बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, और आई किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज हम आपके साथ चिकन कद्दू शोरबा की रेसिपी शेयर करेंगे। तो रमज़ान में सहरी में शोरबे वाला सालन जो है वो बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो उसके लिए हमें चाहिए ये कद्दू। इन कद्दुओं को हमने काट लिया है धोने के बाद, और साथ ये हमें चिकन चाहिए, और चिकन के भी इतने इतने पीसेस कर लेने। और इसके साथ हमें ये अदरक और लहसुन और प्याज ये भी काट लिया हमने, ये हमें रिक्वायर्ड है। और ये टमाटर है, और ये साथ अदरक का पेस्ट बना लेना है। और इसमें हमारे पास ये हमने लिया है कुटा हुआ ज़ीरा, और ये हमारे पास कुटा हुआ धनिया है, और साथ ये हल्दी है, और इसके साथ सुरख मिर्च है, और ये हमारे पास नमक है। तो इसको आप देखते हैं हम किस तरह इसको रेडी करेंगे। मक्खन को कढ़ाई में डाल लेंगे, इसको अब गर्म होने देंगे। जैसे ये मेल्ट होगा तो इसमें फिर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखें, ये मेल्ट हो गया है। अब इसमें हमने प्याज डाल देना है और इसको हिला लेना है, उसके साथ ही लहसुन भी। इसको मिक्स करेंगे। ये आप ज़रूर ट्राई करें। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो ये प्याज हमारा जो है उसमें अब पक गया है, इतना पकाना है इसको, देख लें। अब इसमें टमाटर डाल देंगे, और टमाटर को भी उस वक्त तक पकाना है जब इसके अंदर ये बिल्कुल मिक्स हो जाए, घुल जाए। टमाटर हमारे जो है उसके गल गए। अब इसमें अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब वो जो मसाले आपको दिखाए थे वो सारे मसाले डाल देंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी का डालिएगा, तो अगर कम हो तो नमक बाद में पूरा किया जा सकता है। तो अब इसको पकने देना है। रमज़ान में सहरी के अंदर शोरबे वाला सालन बड़े शौक़ से खाया जाता है। अब इसमें गोश्त डाल देंगे। अब गोश्त को पका लेना है अच्छे तरीके से। ये गोश्त हमारा गल गया। तो इसके बाद आप इसमें जो कद्दू काट के रखे थे वो ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने डोई की जगह चमचा भी लेंगे, तो चमचे से ये ज़्यादा सही तरीके से आप इसको मिक्स किया जा सकता है। इसको नीचे नहीं लगने देना, इसका ख्याल रखना है। जब इसमें पानी नहीं है, ये सिर्फ घी के अंदर ही है। इतना पानी इसमें डाल देंगे। ताकि हमारे इसमें जो कद्दू हैं वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं। अब इसको पका लेना है। ये देखें, ये रेडी हो गया है। तो अब इसके बाद हम तवी पे जाएंगे। तवी पे अम्मी जो है वो रोटियां लगा रही हैं,
तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये अब हम तवी पे आ गए। तवी पे, क्योंकि तवी की रोटी इसके साथ बड़ी मज़े की लगती है। कुछ इसे भट्टी की रोटी भी कहते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।